हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद कुंदन में। तो भाई लोग कैसे हो, उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। और बहुत दिनों के बाद वीडियो को शूट कर रहा हूं क्योंकि भाई बीच में कंपनी के काम से फंसा हुआ था और थोड़ा सा घर भी चला गया था, तो टाइम नहीं था और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, जिसके चलते वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, अब मैं फिर से कोशिश करूंगा और फिर से मैं एक्टिव हो गया हूं और कोशिश करूंगा आप सभी के लिए रेगुलर वीडियो लाने के लिए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं और क्या क्या जानेंगे, सब कुछ बात करेंगे। इससे पहले कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसे हो, नहीं हो, और क्या इंतजार कर रहे थे इस डैशबोर्ड का। क्योंकि भाई ये जब मैंने ये डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दिया था एक बार आप सभी को कि भाई ये एक डैशबोर्ड है, बहुत ही पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। उस सभी में बोला है भाई प्लीज़ इस वीडियो को अपलोड कर दो या इस डैशबोर्ड के बारे में बताओ कैसे हम लोग ये डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। तो सब कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे सबसे पहले चैनल पे नए हो तो सबसे पहले अगर जो मेरे बारे में नहीं जानते उसको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हाय, मेरा नाम है कुंदन, मैं काम कर रहा हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट पिछले कुछ सालों से। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे कंपनी में काम होता है, कैसे कंपनी क्या डिमांड करती है, कैसे अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आप क्या रोड में फॉलो कर सकते हो। अगर ये सारी वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस अभी तो इस चैनल पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा ज़्यादा, लेकिन भाई बहुत ही जल्द हो सकता है इस चैनल पे आपको एसक्यूएल के भी वीडियो मिल जाए, हो सकता है पावर बीआई के बहुत सारे। अभी तो भाई ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं एडवांस लेवल का भी डैशबोर्ड आप सभी के लिए लेके आऊँगा। बस मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो लोग चैनल पर नए हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पुराना डैशबोर्ड नहीं देखा है तो जाके देखिए कंपनी में कैसा काम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग ये पूरा डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, कैसे सब कुछ बताऊँगा। प्लस इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कैसे मेजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अगर आप भाई पावर बीआई पे नए हो तब भी इस वीडियो को देखना, अगर आप एक्सपर्ट हो तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे मैं ये डैशबोर्ड बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नया सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो मैंने इस डैशबोर्ड में क्या बनाया हुआ है, देखो सबसे पहले इस डैशबोर्ड का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे एक पिज्जा सेल्स रिपोर्ट का ये आपको दिख रहा और एक आइकॉन भी दिख रहा। यहाँ पे जनवरी 15 दिख रहा कि भाई इतना से इतना तक डाटा है। और यहाँ पे एक मैंने स्लाइसर लगाया हुआ है जिसका अगर आपको देखना है कि भाई चिकन पिज्जा कितना बिका हुआ है या वेज पिज्जा कितना बिका, अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डाटा यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर हो जा रहा है, ठीक। और ये मेरा थोड़ा बीच बीच में आपको प्रॉब्लम दिखेगा क्योंकि भाई मेरा ये लैपटॉप ख़राब है। मैं जैसा कि बताता हूँ कंपनी का लैपटॉप भाई डायरेक्ट मुझे यूज़ करने के लिए नहीं मिलता, और ये जो फालतू का रफ वाला ये लैपटॉप है ये मुझे मिलता है यूज़ करने के लिए, लेकिन इसमें भाई बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये आपको बीच बीच में ऑटोमेटिक ये सारे इशू देखने को मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे और आप लोग सीखने पर ज़्यादा ध्यान कर रखिएगा, ठीक। और ऐसा नहीं कि मैं भाई एक्सपीरियंस हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट के लिए काम कर रहा हूँ 1 साल से, तो मैं भाई आपको एक एक्सपीरियंस लेवल की तरह समझाऊँ, ठीक। मैं आपको एक फ्रेंड की तरह, मैं चाहता हूँ अगर आप इस डाटा को गेन करो ना तो भाई इस हिसाब से सीख लो कि भाई आपको भाई कोई दिक्कत ना हो। अब मैं एक फ्रेंड की तरह आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई बचपन में क्या होता था ना, बहुत लोगों को मैथ समझ में नहीं आता था लेकिन पीछे बैठे रहते थे, वो लोग भी बोलते थे हाँ सर समझ में आ गया समझ में आ गया। ऐसा नहीं है भाई, चीज़ों को बढ़िया से सीखो, जो समझ में नहीं आ रहा बेझिझक आप पूछ सकते हो, क्योंकि भाई मैं आपका एक डेटा एनालिस्ट ट्रेनर नहीं, मैं एक आपका फ्रेंड की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बार बार क्यों आ जा रहा भाई, क्या चीज़ से आ रहा, सेव करने का तरीका यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या दवा के है मेरा यहाँ से कुछ। तो चलिए कुछ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक मैंने कैलेंडर भी लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको किसी डेट के बीच में देखना है कि भाई मुझे इससे इसके बीच में देखना है कि फिल्टर लगा दो कि भाई मेरा कितना सेलिंग हुआ, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने देख सकते हो बहुत सारे कार्ड्स लगाए हुए हैं। इस कार्ड में मुझे टोटल रिवेन्यू दिख रहा है कितना हुआ, टोटल कितना ऑर्डर आया हुआ है, एवरेज ऑर्डर क्या है, एवरेज पिज्जा पर एक पिज्जा पर मुझे कितना एवरेज ऑर्डर मिल रहा, टोटल कितना पिज्जा सोल्ड हुआ, ठीक। वहीं देख सकते हो सारा ये ऑर्डर का चार्ट है। बेस्ट वर्कर का अगला में है, ये आपका सारा ऑर्डर का चार्ट है। ऑर्डर में क्या है, ये डेली ट्रेंड का ऑर्डर है। इसमें क्या है भाई कि देखो मैं हफ्ता वाइज अगर मैं दुकान खोल रहा तो किस दिन मेरा सबसे ज़्यादा ऑर्डर रहा, तो आप देख सकते हो फ्राइडे को, और यहाँ पे सैटरडे को देखें तो हाँ फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे इस तीनों दिन देख लो सेलिंग सबसे ज़्यादा है। खासकर फ्राइडे को देख सकते हो मेरा बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर है। कितना ज़्यादा ऑर्डर है, 3538 ऑर्डर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप फ्राइडे को दुकान मत बंद करना, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ करता है, ठीक। ये हो गया। वहीं देख सकते हो मंथ वाइज देखो तो भाई सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट जो हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आया हुआ है, कब आया हुआ है भाई,
तो मेरा आया हुआ है जुलाई के महीने में 1935 ऑर्डर। 1935 ऑर्डर जुलाई के महीने में आया है। तो मान के चलो, मैं कंपनी को ये कभी नहीं बोलूँगा कि भाई आप जुलाई में अपना दुकान बंद करके रखो, क्योंकि भाई जुलाई के मौसम में आपका सेल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और ये सारे इंसाइट्स वगैरह को जनरेट करके आप कंपनी को जब एक्सप्लेन करते हो ना, तो कंपनी में आपका एक थोड़ा सा अलग लेवल का बन जाता है। तो कैसे मैंने ये सब बनाया सब कुछ बताऊंगा अभी आपको। वहीं देख सकते हो टोटल रिवेन्यू में पिज़्ज़ा के हिसाब से दिखाया हुआ है कि भाई कौन से पिज़्ज़ा में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये क्लासिकल पिज़्ज़ा है जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा 26% का रेवेन्यू मुझे मिल रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, इन सब के आधार पर आप कंपनी को एक इंसाइट दे सकते हो। अब क्या इंसाइट दे सकते हो वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। वहीं आप देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, ये हॉवर में कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। देख सकते हो कितना खूबसूरत से मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सेकंड पेज में जाऊँ तो मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और इस पर अगर टैप करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो भाई मुझे दूसरे पेज पे लेके आ गया। लेकिन भाई ये क्या कुछ और दब गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, फालतू चीज़ें भी आ जाती है। मैं रिकॉर्डिंग चल रहा हूँ ऑलरेडी, तो कोई नहीं। तो देख सकते हो दूसरा पेज में मैंने क्या किया हुआ है, सेम चीज़ कॉपी किया हुआ है, लेकिन इसमें मुझे टॉप 5 पिज्जा दिख रहा, जो कि मुझे प्रॉफिट के हिसाब से दिख रहा। टॉप 5 पिज्जा जो सोल्ड हुआ है मेरा वो दिख रहा, और टॉप यहाँ पे सेम यही कॉपी हो गया। इसका टाइटल मैंने चेंज नहीं किया हुआ है, ये कुछ और है। ये टॉप 5 पिज्जा मेरा कुछ और के हिसाब से है। अगर मैं विजुअलाइजेशन में जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा ये ऑर्डर के हिसाब से है कि टॉप 5 पिज्जा मेरा जो ऑर्डर आया हुआ है ये मेरा सोल्ड के हिसाब से, ये ऑर्डर के हिसाब से। ठीक, उसी तरह ये मैंने बॉटम बनाया हुआ है। तो सारी कुछ हम लोग बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप भाई बिल्कुल मिस मत करिएगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, नया करने के लिए मैं चाहता हूँ सिंपली फाइल पे और एक ले लेता हूँ ब्लैंक रिपोर्ट सबसे पहले। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। इस डैशबोर्ड को हम लोग बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने बनाया हुआ है डैशबोर्ड, ये भाई मैंने बनाया हुआ है कहाँ से, ये बनाया हुआ है एसक्यूएल के लोकल होस्ट कनेक्ट करके। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डाटा बनाएंगे, ये जो हम लोग बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, ये हम लोग डायरेक्ट एक्सेल से बनाने वाले हैं। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना किस में, माई एसक्यूएल डाटाबेस में, उसके बाद आप कर सकते हो। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आपकी मर्जी जहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास एक्सेल का भी डाटा है, देख सकते हो पिज़्ज़ा एक्सेल फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना। अगर आप पावर बीआई के बारे में नहीं भी जानते हो ना, तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि भाई मैं आपको बेसिक लेवल से दिखाऊंगा। देखो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका टेबल यहाँ पे शो कर जाएगा। आप लोड करोगे तो डायरेक्टली लोड हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि आपको बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है। ठीक, तो आप आ जाओगे ट्रांसफॉर्म में। फिलहाल मैं इसमें आ जाता हूँ और इसमें आने के बाद मैं अपना होम में वापस आता हूँ। ये मेरा पुराना डैशबोर्ड है फिलहाल, और मैं यहाँ पे आके मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कुछ कि भाई पावर बीआई क्या है, नहीं है, सब कुछ बहुत ही कमाल का टूल है। अगर आज आप पावर बीआई खाली सीख लेते हो ना, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 30,000 रुपये मंथली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखिए और सीखने की कोशिश करिए ज़्यादातर अपने। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है डाटा कौन सा कितना आपका यहाँ पे फील है। ठीक, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, सबसे पहले तो मुझे डाटा टाइप को डिटेक्ट करवाना है। तो मैंने डाटा टाइप को डिटेक्ट करवा दिया कि कौन सा डाटा टाइप मेरा कैसा है वो बता दो। और मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर कोई रो मेरा हेडर नहीं रहता तो मैं यहाँ पे क्लिक करता यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, तो ये हो जाता। फर्स्ट बाय वर्ड ये सब मुझे दरकार नहीं है। और मुझे जो चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी एसक्यूएल में बनाया था, तो मैं आपको बताता हूँ डाटा पहले से क्लीन है, लेकिन इसमें मैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब इसका डाटा टाइप कैसा है। अगर आप देखना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म में जाओ, होल नंबर का डाटा टाइप है। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई ऑर्डर आईडी का डाटा टाइप कैसा है, ऑर्डर आईडी पे क्लिक करो, होल नंबर है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये कैलेंडर का कैसा है, तो देख सकते हो डेट में डाटा टाइप है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें को आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मुझे जो चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो मुझे जो चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक साइज पिज़्ज़ा साइज वाला मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे पिज़्ज़ा साइज का वैल्यू रिप्लेस करना है। मैं इसमें राइट क्लिक कर सकता हूँ और रिप्लेस वैल्यू कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली अगर रिप्लेस वैल्यू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है। ठीक, तो फिलहाल मैं रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एम को करना है भाई रिप्लेस, एम को मुझे रिप्लेस करना है। किससे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं दबाता हूँ एम, और एम को मुझे रिप्लेस करना है मीडियम से, क्योंकि भाई एम मतलब मीडियम साइज है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे मीडियम लिख देता हूँ
और इसको कर देता हूँ ओके। तो ये पहला वैल्यू मेरा रिप्लेस हो जाएगा, देख सकते हो एम जहाँ यहाँ पे है मेरा वैल्यू रिप्लेस हो रहा। आप इसी तरह करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। अब दूसरा मुझे एल का मतलब लार्ज है, तो मैं एल को रिप्लेस करता हूँ। सबसे पहले तो एल को कर दो भाई, एल को कर दो लार्ज से। तो मैं एल को कर देता हूँ लार्ज से रिप्लेस। इसी तरह मैं सारा चेंज कर दूंगा, देखता हूँ मेरे पास क्या क्या डाटा बचा। तो अब मेरे पास बचा एस से स्मॉल और एक्स लार्ज मतलब एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स मतलब डबल, वो सारी चीज़ें मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक्स लार्ज को भी और वो सारी चीज़ें। तो मुझे अब क्या करना है, एस को चेंज करना है। तो मैं राइट क्लिक दोबारा करता हूँ और रिप्लेस वैल्यू एस को कर दो स्मॉल से। तो भाई लो एस को कर दिया मैंने स्मॉल से, ताकि मुझे एक्यूरेट डाटा मिल जाए और समझने में आसानी हो, ठीक। अब मुझे बच गया मेरे पास एक्स लार्ज, तो एक्स लार्ज को कर दो एक्स्ट्रा लार्ज। तो मैं इसको कर लेता हूँ वापस से ओके और इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं करूँगा, पहले देख लेता हूँ नाम किस तरह से है क्योंकि दिक्कत ना हो। एक्स है और पहला कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आपका मैच करना चाहिए, नहीं तो आपका डाटा क्या होगा। यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ रिप्लेस वैल्यू, मैं करता हूँ एक्स और लार्ज, इसको करना है मुझे एक्स्ट्रा से। तो मैं करता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये भी हो गया। अब मेरे पास कौन सा बचा मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसे करके भाई आपको मिसिंग यहाँ पे पावर पाइवेट में ना ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, ठीक। तो मुझे देखो पता चल गया, ये मैंने ये मेरा हो गया लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज मैंने कर दिया और ये एक्स एक्स्ट्रा लार्ज आ गया क्योंकि ये रिप्लेस हो गया, ठीक। तो इसको भी मैं कर देता हूँ एक बार एक्स एक्स्ट्रा लार्ज को, ठीक है। फिर भी मैं समझ जाऊँगा, चलो, क्योंकि मुझे समझने के लिए काफ़ी है कि एक्स एक्स्ट्रा लार्ज है। तो बाकी मुझे और कोई करना नहीं है, अगर आपको करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। अगर आपका कोई मिसिंग वैल्यू है सिंपली उस पर क्लिक करो, जो आपको हटाना है उसको आप ऐसे करके हटा के अनटिक करके हटा सकते हो। मिसिंग वैल्यू को किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, सबका डाटा टाइप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है A to Z यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, फिलहाल मेरे लिए काफ़ी है, और भी मुझे करना है लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा आगे, ठीक। तो मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ और ये डाटा को लोड कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया क्लोज एंड अप्लाई, और ये दो डाटा जितना आपका बड़ा रहेगा उतना टाइम लेगा, और यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं, सारा कुछ लोडिंग होके मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, डाटा मॉडल्स लोडिंग ले रहा, थोड़ी देर आप वेट करो और देख सकते हो सारा रोज़ मेरा यहाँ पे ले चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ये सेव करने वाला इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई मेरा कीबोर्ड का यहाँ पे बटन ऑटोमेटिक दब जा रहा बार बार, तो उसका आप टेंशन मत लो। देख सकते हो सारा चीज़ मेरे पास आ गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप सबसे पहले पावर बीआई पे नए हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू सेक्शन, जहाँ पे आप अपना डैशबोर्ड बनाते हो। नीचे जाओगे तो आप अपना टेबल को देख सकते हो, जो कि आपका टेबल का सारा कॉलम वगैरह अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वो देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप अपना डेस्क को, डाटा मॉडल्स को देख सकते हो कि कौन कौन सा रिलेशन बनता है। आपके पास एक ही टेबल है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल रहता तो रिलेशनशिप 4 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ठीक। तो ये सारी रिलेशनशिप बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो। वहीं देख सकते हो यहाँ से गेट डाटा करके आप डाटा को कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट टाइप सोर्सेज से। एक्सेल वर्कबुक से ले सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हो, रिसेंट सोर्सेज देख सकते हो, जैसे कि मैंने पिज्जा सेल का देखो लोकल होस्ट से यहाँ से एसक्यूएल से कनेक्ट किया था। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ अपनी कंपनी के लिए, ठीक। यहाँ से डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, न्यू विजुअल ले सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। न्यू मेजर क्या है ये तो मैं बताऊँगा, क्विक मेजर क्या है ये अगली वीडियो में। ये सारी चीज़ें भाई बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। इंसर्ट से जाके आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, सब कुछ आपको सिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये था थोड़ा सा पावर बीआई का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा नहीं। अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो आप बोलोगे भाई क्या चुतिया बना रहे हो क्या, या इतनी सारी चीज़ें बकवास कर रहे हो। तो मेरे से जितना संभव हो पाए एक टाइम में उतना ही करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे भाई मेजर्स बनाना है। तो मेजर्स बनाने के लिए मैं करूँगा इंटायर डाटा पे क्लिक, और मुझे एक चाहिए टेबल जिसमें मैं मेजर बनाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं टेबल का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक, और मुझे चाहिए मेजर टेबल,
इसको मैं कर दूंगा इंटर और ये मेरा एक टेबल बन के आ जाएगा जो कि हो जाएगा मेजर टेबल। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा और ये मेजर टेबल मेरा बन के आ गया। अब मुझे चाहिए मेजर्स, ठीक। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप डायरेक्ट न्यू मेजर कर सकते हो, लेकिन मुझे इसी टेबल पे करना है, इसीलिए मैं यहाँ से न्यू मेजर कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट न्यू मेजर पे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ से मेजर का नाम मुझे देना पड़ेगा। सबसे पहले जो चाहिए टोटल रिवेन्यू, तो मैं करता हूँ टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। ये हो गया टोटल रिवेन्यू जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल रिवेन्यू मेरा क्या है, टोटल रिवेन्यू मेरा कुछ नहीं है, मेरा सम है किसका, टोटल प्राइस का, ठीक। तो मैं सम करता हूँ, सम, और सम हो जाओ। अरे भाई टैब दबाने से लेता है, लेकिन टैब भी अब मेरा काम नहीं करेगा क्या। चलो कोई नहीं, इंटर दबाने से उठेगा क्या। हाँ, इंटर दबाने से उठ जा रहा, चलो कोई नहीं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस में जाता हूँ, मुझे चाहिए टोटल प्राइस और इसका ब्रैकेट मुझे करना पड़ेगा क्लोज और मैं करूँगा एंटर। तो ये मेरा एक मेजर बन के आ गया जो कि मुझे टोटल रिवेन्यू देगा, ठीक। आप बोलोगे भाई इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों। पहले तो मैं ये इस कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि भाई आप एक मेजर टेबल बना लो, ताकि जब आप डैशबोर्ड को प्रेजेंट करोगे ना, तो उनको पता चल जाए कि आपने क्या क्या मेजर्स बनाए हो, ठीक। और मुझे चाहिए टोटल मेजर तो हो गया। मैं अपना पावर बीआई में जाता हूँ, मुझे देखता है क्या क्या मुझे मेजर्स चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ भी मेजर्स बनाया था, ठीक। टोटल रिवेन्यू के बाद मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर। तो टोटल ऑर्डर क्या है भाई, टोटल ऑर्डर मुझे डिस्टिंक्ट काउंट निकालना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब मैं जाता हूँ वापस से और मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं जाऊँगा न्यू मेजर्स। मैं बोलूँगा भाई मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर, तो यहाँ से मुझे टोटल ऑर्डर दे दो, टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर क्या होगा मेरा, होगा डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट क्या है, ये भाई आपका डुप्लीकेट को काउंट नहीं करता, सिंपल जो रहता है उसी को सिर्फ काउंट करता है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट किसका, तो मुझे लेना पड़ेगा ऑर्डर आईडी का डिस्टिंक्ट काउंट, क्योंकि भाई जितना ऑर्डर आईडी है उतना मुझे ऑर्डर मिला होगा, ठीक। तो मैं ऑर्डर आईडी को लेता हूँ और इसको ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और मुझे करना पड़ेगा एंटर। तो ये मुझे मिल गया क्या, टोटल जितना भी ऑर्डर्स आया हुआ है ये मिल गया, ठीक। और मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल कितना पिज्ज़ा सेल हुआ वो चाहिए। तो मुझे टोटल चाहिए क्वांटिटी का, शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि मैं आपको गलत, टोटल कितना पिज्ज़ा सोल्ड हुआ है ये मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए सम टोटल क्वांटिटी का, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो मुझे चाहिए न्यू मेजर, मुझे चाहिए टोटल पिज्ज़ा सेल। तो टोटल पिज्ज़ा सोल्ड, टोटल पिज्ज़ा जो सोल्ड हुआ है वो कितने निकलेगा क्वांटिटी से। तो सम चाहिए किसका, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का सम भाई दे दो। तो ये हो गया तीसरा मेजर। और मुझे चाहिए एवरेज। तो मैं फिर से वापस से क्लिक करता हूँ न्यू मेजर, मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज क्या है, एवरेज कुछ नहीं है, दो चीज़ों को डिवाइड है, किसका किसका ये मैं आपको बताता हूँ। एवरेज पहले पिज्ज़ा पर ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक। तो टोटल पिज्ज़ा जितना सोल्ड हुआ है ये एक चाहिए मुझे, और एक चाहिए टोटल एवरेज ऑर्डर। टोटल एवरेज ऑर्डर ये चाहिए मुझे जो मैन है, ठीक। तो सबसे पहले टोटल एवरेज ऑर्डर कितना निकलेगा, जितना मेरा रिवेन्यू है उसको मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। आप बना लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। कौन उतना टाइप करेगा यार, ये प्रोग्रामर लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी होते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल भी करता हूँ। तो देखो ये करने से नहीं हो रहा, तो मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं। टोटल रिवेन्यू ऐसा नहीं ले रहा है क्योंकि भाई मेरे पास ये कॉलम नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आ जाएगा ये देखो आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स मैंने क्या बनाया हुआ है भाई, तो इससे अच्छा रहता मैं लिख ही लेता। ये रहा टोटल ऑर्डर। तो एवरेज में कैसे निकाल रहा हूँ, टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर रहा हूँ टोटल ऑर्डर से। जितना मेरा प्रॉफिट हुआ, जितना मेरा ऑर्डर है उसके हिसाब से करूँगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। तो मैं इंटर पे प्रेस करता हूँ और ये भी निकल जाएगा, बट ये बटन दबा के फिर से तो कैंसिल करता हूँ और मेरा ये मेजर हो गया, ठीक। तो देखो एवरेज ऑर्डर भी आ चुका है, मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। मुझे चाहिए एक और लास्ट एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर, तो वो क्या है ये भी देख लेते हैं। एवरेज पर पिज़्ज़ा ऑर्डर क्या है भाई, कुछ नहीं होना चाहिए। ये कैसे निकला है,
टोटल पिज्ज़ा सोल्ड बाय टोटल ऑर्डर, ठीक, जितना पिज्ज़ा सोल्ड हुआ है उतना ऑर्डर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे चाहिए मुझे, ये है मेरा एवरेज पिज्ज़ा पर ऑर्डर, ये मेरा एवरेज पिज्ज़ा पर ऑर्डर है। किससे निकलेगा भाई? तो टोटल किसको किसको डिवाइड करना है, एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार वापस से। तो मुझे करना पड़ेगा टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड को टोटल ऑर्डर से डिवाइड। तो टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड जो मैंने मेजर बनाया है, ठीक, इसलिए मैं ये सारा मेजर बना रहा हूँ। टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? इसको भाई डिवाइड कर दो किससे? टोटल ऑर्डर से। तो टोटल, ये सारी चीज़ें भाई आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको इंटर करता हूँ। अब फटाफट से ये मेजर भी मेरा बनके तैयार हो गया, ठीक। तो यहाँ से सारे मेजर्स मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, बिना किसी देरी के आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ और जो जो मुझे ज़रूरी पड़ेगा मैं आपको सिखाते जाऊँगा, ठीक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सबसे पहले तो मैं भाई देखो न्यू कार्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाई पुराना कार्ड मैंने बहुत बना दिया है, ठीक। अगर आपको पुराना कार्ड के बारे में जानना है तो आप पुराना वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पे भाई मैं नया कार्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं न्यू कार्ड को ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू कार्ड को लिया, अब इससे मुझे क्या क्या चाहिए, सब कुछ। सबसे पहले चाहिए मुझे टोटल रिवेन्यू, मैं टोटल पिज़्ज़ा कितना सोल्ड हुआ है, टोटल मेरा ऑर्डर कितना आया हुआ है, टोटल मेरा एवरेज कितना है, और ये मेरा, ठीक, सारी चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि भाई मैं एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। अब देखो, अब इसको अगर आप बड़ा करते हो तो ये भाई आपका दिखेगा नहीं सब कुछ, आप 3 ही दिख रहा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसको छोटा करना है। छोटा करने के बाद मुझे यहाँ चाहिए, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके बाद मुझे इसको करना पड़ेगा विजुअलाइज। तो मैं जाऊंगा भाई इसके अंदर, और यहाँ से देखो लेआउट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक। यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड सोन जो दिख रहा, इसको आप बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 5 है, ठीक। आपके पास जितना रहेगा उतना कर लीजिएगा। मेरे पास फिलहाल 5 है, तो मैं 5 कर लेता हूँ, और इसको भाई कैंसिल हो जा। इस फिल्टर्स को मैं उड़ा देता हूँ ताकि फुल हो जाइए। अब देखो ये ठीक है, ठीक। अब इसमें मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। टोटल रिवेन्यू मेरा भाई गलत आ रहा शायद, तो मैं एक बार चेकआउट करूँगा। $5 लाख का टोटल रिवेन्यू, डाटा मिसिंग है क्या? 8,17,000 का टोटल रिवेन्यू आना चाहिए। ये कैसे भाई? टोटल रिवेन्यू, मुझे टोटल प्राइस का सम करना था, तो इसमें भी मैंने किया, बट हुआ क्या भाई? मैं जाता हूँ वापस से, सम किया है टोटल प्राइस का, पता नहीं भाई डाटा पता नहीं एक्यूरेट क्यों नहीं है। फिर भी चलो जो है इसी में हम लोग बनाते हैं, और बाकी सब तो सही है। ऑर्डर टोटल 18,000, ऑर्डर टोटल 18,000, इसमें टोटल ऑर्डर कहाँ गया? टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड जो है भाई वो है इतना। टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड कहाँ मैंने दिया हुआ है भाई? इसमें टोटल ऑर्डर बनाया हुआ है 325 कार्ड मैंने बनाया हुआ है, ठीक। तो टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड जो मैंने बनाया हुआ है, एक थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि मुझे टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड है 49,574। तो मैंने कुछ और डाटा ले लिया क्या? 49,574 टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, यहाँ पे 34,000 दिख रहा, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो चलिए यहाँ से मैं वापस से मेजर पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, ये सम है मेरा पिज़्ज़ा सेल्स का क्वांटिटी, ठीक तो है, बट डाटा क्यों एक्यूरेट नहीं दिखा रहा? यहाँ भी अगर मैं जाऊँ तो सम है पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा में से पिज़्ज़ा सेल्स का क्वांटिटी, ऐसा क्यों भाई? डाटा क्यों ऐसा दिखा रहा? चलो कोई नहीं, जो डाटा है जिसके हो सकता है उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाटा ऐड किया हो, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भाई मैंने आपको सिखाना। तो चलिए यही सेम डाटा मैं दे दूंगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना इनसाइट्स जनरेट करेंगे, ठीक।
टोटल ऑर्डर वगैरह सब कुछ। टोटल कितना ऑर्डर है 18,000 का। पिज़्ज़ा कितना सोल्ड हुआ 34,000 का। और एवरेज ऑर्डर और एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है, जो कि भाई पिछले में भी दिख रहा था। ठीक, तो चलिए कोई नहीं, फटाफट से इसको करते हैं भाई सेटअप। मैं जाऊंगा इसका अंदर, मैं जाऊंगा भाई इसका अंदर पहले, और इसको मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे चाहिए कोलेट वैल्यूज़ के अंदर, मैं सबको कर लेता हूँ। कोलेट वैल्यूज़ के अंदर नहीं, मुझे चाहिए कार्ड्स का। पहले तो जो चाहिए वो देख लेता हूँ। कार्ड्स में मैं जाऊँगा, इसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑन करने पड़ेगी। मुझे कोलेट लेआउट में नहीं, इसमें नहीं, कार्ड्स के अंदर मुझे चाहिए क्या क्या, ये सारी चीज़ें। शेडो मुझे चाहिए, ग्लो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए एक एक्शन बार। क्यों चाहिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक, और ये सब मुझे लेफ़्ट की तरफ एक्शन बार चाहिए, लेकिन एक्शन बार का कलर मुझे चाहिए ये वाला। और ये सारी डिज़ाइन छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो अब थोड़ा सा वेट करिए भाई, क्यों आ जा रहे हो बार बार। और इसका मुझे थोड़ा सा, क्या यार, ये कलर नहीं, मुझे ये वाला चाहिए शायद मेरे अकॉर्डिंग। और इसको मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं, विथ इसको कर दूंगा 4-5 के आसपास, तो थोड़ा सा अच्छा मुझे अब ये दिख रहा। ठीक, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या दब रहा है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए कुछ नहीं, यहाँ से ये कार्ड हो गया। और मुझे जो चाहिए मैं फटाफट से आपको करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड मुझे इसका अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ठीक है, अच्छा ऐसे। अब मैं सबको पहले तो बोल्ड करूँगा फटाफट से, और मैं इसका डेसिमल वैल्यूज़ वगैरह जो मुझे चाहिए ये सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। कार्ड्स में टोटल रिवेन्यू का मुझे ये सारे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ कोलेट वैल्यूज़ के अंदर, मैं जाऊँगा इसके अंदर टोटल रिवेन्यू, इसका डिस्प्ले यूनिट मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैल्यू डेसिमल, इसको मैं 1 कर दूँगा। अब ये देखो मुझे परफेक्ट दिख रहा है। ठीक, एक बार डाटा को रिफ्रेश किया जाए क्या, कहाँ गया भाई, होम के अंदर रिफ्रेश। चलिए कोई बदलाव नहीं आया है, फिर भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लिया। और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मुझे ये सबसे पहले ये सारी चीज़ें सेंटर में चाहिए, तो सबको मैं कर देता हूँ सेंटर में। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल। अब मैं बोलता हूँ भाई कि सबको कर दो सेंटर में। सबसे पहले तो सब आ गया सेंटर में, और सबको कर दो भाई थोड़ा सा बोल्ड, और सबका साइज थोड़ा सा कम करके दे दो 40 के आसपास। ठीक है, और कोलेट का लेवल भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो कार्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, क्योंकि चीज़ें को सीखते रहिए बस आप लोग। कोलेट वैल्यूज़ के अंदर ही कोलेट लेवल भी मुझे मिलेगा, तो नीचे मुझे करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा लेवल्स के अंदर, लेवल्स को भी मैं करूँगा बोल्ड। और ये फिर से बकचोदी इसका चालू हो गया मेरे लैपटॉप का, तो कोई नहीं, मैं फटाफट से इसको सॉल्व करता हूँ और कट करता हूँ। और अरे यार, आज मुझे लग रहा वीडियो बनाने नहीं देगा ये लैपटॉप मेरा। मैं नीचे जाऊँगा, मैं बोलूँगा बोल्ड, और इसको अभी कलर कर दूँगा ब्लैक, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा। मैं आता हूँ, इसमें मैंने क्या किया हुआ था ये, ठीक है, इसका जो मैंने थोड़ा सा कलर दिया था वो ब्लू कलर दिया था। कोई नहीं, ये सारी चीज़ें भी ठीक लग रही है। और इसका कलर मुझे चाहिए कुछ और। ठीक, तो
ये सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ इसमें क्या क्या कलर था। ये सारे टोटल ऑर्डर्स का कलर कुछ और है, बाकी कलर ब्लू है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो इसका कलर भाई, इसका कलर मैंने शायद जो दिया है ये वाला, ठीक है। और ये मुझे नीचे चाहिए तो मैं नीचे की तरफ ले लूँगा, क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये सारे चाहिए, स्पेस कितना चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मुझे स्पेस बहुत कम चाहिए इन दोनों के बीच में। और ये मुझे टॉप पे नहीं चाहिए भाई, क्वालिटी वैल्यूज़ मुझे एबव नहीं, मुझे बिलो में चाहिए। तो ये बिलो में चला जाएगा, ठीक, ऐसे करके। और मुझे इसका कलर तो सबसे पहले अब देखो ये हो गया, कार्ड परफेक्ट लग रहा, अच्छा लग रहा। इसका थोड़ा सा एक बार मैं बॉर्डर इसका अगर मैं देना चाहूँ तो मैं जाऊँगा इसका अंदर, मैं जाऊँगा कॉलेट वैल्यूज़ के अंदर, नहीं कार्ड्स के अंदर, और मैं जाता हूँ बॉर्डर्स के अंदर। और इसका बॉर्डर मुझे चाहिए ये वाला। अब देखो बढ़िया लग रहा, कितना मस्त मैंने कार्ड बना दिया फटाफट से। और इसको भाई साइड में दे दो, क्योंकि और मुझे इसको छोटा भी करना पड़ेगा, फिल्टर भी चाहिए हल्का सा। ठीक है, इधर से छोटा कर लो क्या, ठीक है, क्योंकि भाई साइड में मुझे एक बनाना पड़ेगा वो ना। तो फटाफट से देख सकते हो हमारा कार्ड रेडी है। अब मुझे क्या चाहिए, कार्ड रेडी होने के बाद मुझे तो एक सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा आपका ऊपर में क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लूँगा इंसर्ट्स के अंदर, मैं जाऊँगा और मैं लूँगा शेप्स में मुझे चाहिए राउंडेड वाला, मैं ले सकता हूँ कोई भी एक, ये ले लेता हूँ चलो। और इसको मुझे करना पड़ेगा छोटा करके, इसको मुझे करना पड़ेगा बड़ा, और बड़ा करने के बाद मुझे ये चाहिए टॉप पे, और कार्ड चाहिए नीचे, और इसको मुझे करना पड़ेगा बड़ा फुल। और इसका कलर मुझे करना पड़ेगा चेंज। जी, और इसको मैं कर देता हूँ इसके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, मस्त। और मुझे चाहिए इसका कलर चेंज, क्योंकि भाई मुझे जो है स्टाइल के अंदर, फिल के अंदर, कलर के अंदर मुझे चाहिए ये वाला। और मुझे चाहिए एक इंसर्ट होम के अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें लिखा रहेगा पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड, तो उसको मैं चाहता हूँ बोल्ड में। और ये बकवास सी चीज़ें फिर से आने लगी। तो मुझे चाहिए पिज़्ज़ा सेल्स डैश बोर्ड। अब बोलोगे आपने भाई बी नहीं दिया, क्योंकि भाई मेरा बी काम नहीं करता, इसलिए मैं डैश बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक। तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। अठारह, और ये कलर मुझे वाइट ही चाहिए, तो मैं करता हूँ वाइट। और इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड ऑफ। और इसको मैं लेके चलता हूँ अपने जगह पर। और ये मुझे सेंटर में भी चाहिए। ये पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड ये देख सकते हो बन के रेडी है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे
स्लाइसर्स वगैरह भी डालना है। पिज्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड, और मुझे एक इमेज चाहिए, और इसका मैं चाहूँ तो बॉर्डर वगैरह दे सकता हूँ थोड़ा सा जो अट्रैक्टिव दिखे। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर मैं जाऊँगा, इफेक्ट के अंदर विजुअल बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा बॉर्डर ब्लैक करके आ जाओ। तेरह पिक्सल के आसपास, और विथ आपका 2 पिक्सल के आसपास। तो ये तो लोचा हो गया, तो इसको नीचे करना पड़ेगा। देख सकते हो पिज्जा से डैशबोर्ड कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने इसमें कौन सा कलर दिया था, कुछ और है क्या? वही वाइट कलर है। अब मुझे फटाफट से एक लोगो चाहिए पिज़्ज़ा का, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ इंसर्ट्स के अंदर, और मुझे चाहिए इमेज, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इमेज, पिज़्ज़ा सेल्स इमेज, इसके अंदर ये पिज़्ज़ा वाला आप डाउनलोड कर सकते हो, नेट में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। फटाफट से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और इसको उठा के लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो पिज्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड रेडी फटाफट से। और मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट से और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब मुझे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, देख लेता हूँ मुझे बनाना क्या है। अब मुझे ये डेली ऑर्डर के हिसाब से दिखाना है, तो मैं आपको भाई दिखा देता हूँ। मैं लूँगा बाहर क्लिक करके एक ये वाला चार्ट सबसे पहले, और ये वाला चार्ट लेने के बाद इसे मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर दिखाना है डे के हिसाब से। तो मुझे सबसे पहले तो डे लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से और आपकी चीज़ें सिखाते चलता हूँ, ठीक। अब यहाँ से और चीज़ें को सीखते चलिए। इसको मैं छोटा करता हूँ, और ऊपर में थोड़ा बड़ा करता हूँ। आप इसका ऊपर इमेज बैठा लेना, आपकी मर्जी। अब देखो मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर डे के हिसाब से। तो पूरे में पहले मुझे डे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा होम में, मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, और यहाँ से मैं सेलेक्ट, देखो डे निकालने के पास आपके बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले मैं इसको करूँगा, ऑर्डर टाइम को सेलेक्ट या ऑर्डर डेट को सेलेक्ट। मैं जाऊँगा इसमें ट्रांसफॉर्म के अंदर, या मैं होम के अंदर, हाँ इसी में मैं जाऊँगा डेट के अंदर। मुझे चाहिए डे, और डे में मुझे चाहिए नेम ऑफ द डे। जैसे ही मैंने ये किया, एक कॉलम मुझे मिल जाएगा नेम ऑफ डे के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आता हूँ, और नेम ऑफ द डे के हिसाब से जो कॉलम मुझे मिलना चाहिए वो कहाँ गया, ये रहा, देख सकते हो ऑर्डर डेट। ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो देखो वो वाला हट गया, ठीक। तो इसमें मुझे न्यू कॉलम चाहिए, इसी में डेट के पे जाके डे में मुझे चाहिए डे पे आ गया, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया। नेम ऑफ डे मेरे पास न्यू कॉलम नहीं बन रहा भाई, उसी में चेंज हो जा रहा है। इसको मुझे चेंज नहीं करना है रे भाई, क्या हो जा रहा है यार। इस पे मुझे चाहिए न्यू कॉलम। तो डेट में से डे मुझे चाहिए, डे। अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर डे पे ये हो जा रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए भाई। चलो कोई नहीं। अब मैं जाता हूँ होम पे, ट्रांसफॉर्म एड कॉलम, कंडीशनल कॉलम,
ऐड कॉलम के अंदर में, ऐड कॉलम में मुझे चाहिए डेट, डेट में से मुझे चाहिए डे, मुझे चाहिए नेम ऑफ द डे। अब देखो अब क्या हुआ, इंसर्टेड डे नेम, ठीक। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे मिल चुका है, ठीक। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो डे नेम करके आ चुका है। और मुझे इसी तरह से मंथ का भी चाहिए, तो मैं मंथ भी एक ही बार में निकाल लेता हूँ ताकि बाद में मेरे पास लफड़ा ना हो। तो मुझे मंथ भी चाहिए, तो मैं वापस से जाऊँगा उसी पे, और मुझे इंसर्ट करना है एक और डेट, और डेट में से डे चाहिए मुझे, नहीं मंथ चाहिए मुझे, तो मंथ में कर लेता हूँ नेम ऑफ मंथ। तो ये भी इंसर्ट हो चुका है। इतना करने के बाद मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेरा काम हो चुका है, ठीक। क्लोज एंड अप्लाई, तो ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गया। अब मैं जाऊँगा इसका अंदर कॉलम टूल्स के अंदर, दिख जाओ रे भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं जाऊँगा कैंसिल, यार बहुत परेशान कर रहा है ये चीज़ें। यहाँ पे जाके मुझे चाहिए न्यू कॉलम। अब न्यू कॉलम में मेरा क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले मुझे डे का तीन तो चाहिए, ठीक। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ न्यू डे नेम या एंड डे नेम करके, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ एंड डे नेम, क्योंकि न्यू होगा। तो शिफ्ट दबा के एंड डे, सॉरी एंड डे नेम मतलब न्यू डे नेम, ठीक। अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं भी, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे आ गया एंड डे नेम। इसको मैं देना चाहता हूँ क्या, तो मुझे सबसे पहले अपर केस लेना है क्योंकि मैं चाहता हूँ बड़ा में आए, तो अपर को मैं यूज़ करूँगा। अपर ये क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को आपको बड़ा फॉर्मेट पे लेके आता है, मतलब अपर केस में लेके आता है, ठीक। और मुझे यहाँ से क्या चाहिए, न्यू डे जो चाहिए अपर केस में, मुझे चाहिए फर्स्ट का, जैसे कि FRI डे, तो मुझे चाहिए लेफ्ट का, मैं करूँगा लेफ्ट। और मुझे लेफ्ट का कितना चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो लेफ्ट का मुझे चाहिए डे नेम में से पिज्जा सेल डे नेम से मुझे चाहिए 3 कैरेक्टर। तो मैं कोमा प्रेस करूँगा और मैं 3 प्रेस करूँगा और शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करूँगा और मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो मेरे पास आ जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, तो देखो FRI करके मेरे पास आ चुका है, ठीक। तो ये हो गया। और मुझे सेम जनवरी के लिए भी अगर मुझे करना पड़े तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एंड मंथ करके मैं लिख लेता हूँ, ताकि या मैं देख लेता हूँ उसमें मैंने मंथ के लिए पूरा लिखा है क्या, नहीं, उसके लिए भी मुझे करना पड़ेगा शॉर्ट नेम, तो मैं उसके लिए भी कर लेता हूँ। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, Ctrl+C किया मैंने, और मैं जाके इस पर करता हूँ न्यू कॉलम। अरे यार ये हाइड क्यों हो गया, मैं जाऊँगा इस पर, मैं जाऊँगा न्यू कॉलम पे, ठीक। और न्यू कॉलम में मैं सेम चीज़ को पेस्ट करूँगा, सिर्फ एक मैं चेंज करता हूँ, न्यू मंथ लिख सकता हूँ, या मैं कर ही लेता हूँ, क्या उतना पेस्ट करना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ न्यू मंथ, तो न्यू मंथ नेम, न्यू मंथ करके डाल देता हूँ डायरेक्ट।
न्यू मंथ, ये जो होगा मेरा फिर से क्या होगा, ये फिर से मुझे चाहिए अपर केस में सबसे पहले, और अपर केस के बाद मुझे लेना पड़ेगा अपर केस पे मुझे चाहिए लेफ्ट का 3, ठीक। तो लेफ्ट का किस में से चाहिए, तो मंथ नेम में से। तो मंथ नेम में से मुझे चाहिए क्या, मंथ नेम में से 3 कैरेक्टर चाहिए, डबल ब्रैकेट ऑफ इंटर। तो मंथ में से भी मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो देखो जनवरी फरवरी करके ये भी आ चुका है, ठीक। अब मैं वापस आता हूँ अपने विजुअल पे, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें मुझे चाहिए क्या, टोटल ऑर्डर। तो टोटल ऑर्डर मैं ले लेता हूँ, टोटल ऑर्डर में ले लेता हूँ। टोटल ऑर्डर मेरा चाहिए किसके हिसाब से, तो मेरा चाहिए न्यू डे नेम के हिसाब से, जो कि शॉर्ट करके आ जाएगा, ठीक। तो देखो फ्राइडे सैटरडे करके आ गया। अब एक चीज़ और मैं इसमें दिखाता हूँ कि आपको भाई इसको शॉर्ट अगर करना चाहोगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो होगा नहीं, आप करके देख लीजिएगा। पहले तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये मुझे चाहिए फॉर्मेट होके ऑर्डर डे के हिसाब से। तो मैं जाऊँगा इसका अंदर, और इसका कलर को मैं सबसे पहले ले लूँगा। कलर को इसका मैं चाहता हूँ रिबन्स, कॉलम्स का कलर मैं चाहता हूँ ऑल का, इसका कलर मैं चाहता हूँ वो जो हो गया था ये वाला, और इसका कलर मैं चाहता हूँ एफएक्स में आई मेरा टोटल ग्रेडियंट में टोटल लोवेस्ट के लिए मैं चाहता हूँ आए आपका हल्का ब्राउन। तो हल्का ब्राउन के लिए मैं कर सकता हूँ क्या यूज़ ये, और ज़्यादा के लिए हाईएस्ट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ये। अब मैं करूँगा ओके, तो देखो ये फ़िल्टर ओके आ गया है, ठीक। और मैं जनरल में जाऊँगा, और मुझे ये इसका लेजेंड्स नहीं चाहिए, तो मैं लेजेंड को कर दूँगा ऑफ। और मुझे ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, तो मैं ग्रिड लाइंस को भी ऑफ कर सकता हूँ। तो कहाँ गया, ये रहा। ये भी हो गया ऑफ, और इससे भी मुझे चाहिए, तो इसका मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ डायरेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, देखो टोटल ऑर्डर है डे नेम के हिसाब से, आप इसका टाइटल वगैरह सब सही करते चलिएगा। मैं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं इसमें मैं क्या करूँगा, देखो इसका कलर भाई कुछ और है, अगर इस कलर के साथ मैं चाहूँ तो मैच कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं। अब इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म डेट के अंदर, ठीक। यहाँ से ये चीज़ आपको बहुत कम लोग सिखाएगा, ठीक, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्म डेट के अंदर मैं जाऊँगा 8 कॉलम्स के अंदर। 8 कॉलम्स के अंदर ऑर्डर डेट से मुझे ये चाहिए क्या, यहाँ से देख लो, ऑर्डर डेट से मुझे चाहिए डे के हिसाब से। डे में चाहिए पहले मुझे नेम ऑफ नहीं, स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, और डे ऑफ द ईयर। तो नेम, एंड, स्टार्ट, डे, डे ऑफ ईयर, ठीक। मुझे डे चाहिए कौन सा है, 1 डे ऑफ वीक चाहिए, मतलब कौन सा डे 1 2 3 ऐसे करके। तो मैं डे ऑफ वीक पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास देखो कैसा थर्सडे 3 नंबर करके आ चुका है। मतलब इसने क्या किया हुआ है, मंडे को 1 पकड़ा है शायद, ट्यूसडे को 2 पकड़ा, वेडनेसडे को 3 नहीं, इसने क्या पकड़ा है, मंडे को 0 पकड़ा है, और ट्यूसडे को 1 पकड़ा है, ऐसे करके, ठीक। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे जाना और कंडीशनल कॉलम में एक ले सकते हो, जिसमें कि आप कर सकते हो मंडे इक्वल, जहाँ जहाँ मंडे है वहाँ 1 आ जाओ, ट्यूसडे इक्वल टू 2 आ जाओ, और वेडनेसडे इक्वल टू 3 आ जाओ, ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया हुआ है। इसी तरह मुझे सेम जनवरी के लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखते जाओ। तो एक बार मैं फिर से वापस से वो वाला सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ अब वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक। डे नेम इसको याद रखिएगा ना, इसका क्या आया है भाई, डे ऑफ वीक करके, ठीक। तो डे ऑफ वीक आप याद रखिएगा। और मैं जाता हूँ वापस से उसमें, डे ऑफ वीक के बाद मुझे चाहिए फिर से एक बार इसमें एक कॉलम, जो यहाँ से डेट में मैं जाऊँगा मंथ के अंदर, और इसमें भी मुझे चाहिए नेम ऑफ द डे इन मंथ, कौन सा डे है, मतलब वो वाला, तो यही वाला शायद होगा। तो मैं देख लेता हूँ, ये नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको मैं 31 वाला, ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए मुझे एग्जैक्टली। तो मैं इसमें आके वापस से डेट पे क्लिक करूँगा। हाँ, मंथ में मुझे चाहिए डेज इन मंथ नहीं, स्टार्ट इन ऑफ मंथ चाहिए शायद, देख लेते हैं। हाँ, ये वाला मुझे चाहिए।
जनवरी का 1 आकर के आ गया, ठीक। ये मुझे चाहिए था। होम में मैं जाऊँगा, क्लोज एंड अप्लाई में, क्लोज एंड अप्लाई। अब मैंने ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई मुझे इसको फिल्टर करना है, ठीक। अगर इसको मैं अब डायरेक्ट फिल्टर करता हूँ तो आप देखो, यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको फिल्टर करता हूँ शॉर्ट एक्सिस को, किसके हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से। अगर मैं करता हूँ या डे नेम के हिसाब से भी तब भी नहीं होगा। देखो यहाँ से तो ये फ्राइडे बाद में चला गया, मंडे। मैं चाहता हूँ इसको सही से करने के लिए, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा यहाँ से, इस कॉलम को मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा एंड डे नेम को, और इसको करने के बाद यहाँ से मैं दिखाता हूँ एंड डे नेम कहाँ गया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा सॉर्ट बाय कॉलम, और इसको मैं चाहता हूँ डे नेम के हिसाब से सॉर्ट हो जाए। अब देखो क्या होगा, अब ये हो चुका है। अब अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ सॉर्ट एक्सिस एंड डे नेम के हिसाब से, सॉर्ट बाय असेंडिंग, तो देखो क्या होगा। इसको मैं जो करना चाह रहा हूँ हो जा भाई, टोटल ऑर्डर के हिसाब से नहीं, सॉर्ट असेंडिंग एंड डे नेम के हिसाब से, ठीक। तो ये नहीं हुआ क्या, एंड डे नेम कॉलम को अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट बाय कॉलम डे नेम के हिसाब से, तो क्या था मेरा, क्या था, डे ऑफ वीक के हिसाब से शायद। तो देखो अब ये सही हो गया। यही मैं करना चाह रहा था, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ये मैं करना चाहता था। देखो ये हो चुका है, फ्राइडे आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक। तो यही मैं करने के लिए, इसलिए मैंने न्यू कॉलम बनाया था। यहाँ से मैंने डे ऑफ वीक इसीलिए बनाया क्योंकि भाई मैं चाहता था, ठीक। तो इसी तरह मैं एरिया चार्ट में भी करूँगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। बट इसका फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं भाई ज़्यादा मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर कर लेता हूँ अगर हो पाएगा तो, क्योंकि भाई आप अपना डिजाइन कर लेना खुद से तो नहीं होगा भाई, दूसरे से दूसरे में नहीं आएगा। तो फटाफट से मैं इसका फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ इसका अंदर, मुझे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस सबका बोल्ड चाहिए। मैं फटाफट से ब्लैक, एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का भी मुझे चाहिए, वाई एक्सिस का भी वैल्यू, वाई एक्सिस का टाइटल मुझे चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए, और उसका भी टाइटल मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी मैं कर लूँगा। रुको अभी थोड़ी देर टाइम देना मुझे, और इसका एक बार कलर आ जाए ब्लैक। और मुझे वाई एक्सिस का इसको बंद करना है, और मुझे क्या करना है भाई, एक बार मुझे एक्स एक्सिस का भी टाइटल मुझे नहीं चाहिए, ठीक। और इसका जो टोटल ऑर्डर डे नेम लिख के आ रहा, तो इसको मुझे सेंटर में चाहिए, तो मुझे लेवल में जाना पड़ेगा, डाटा लेवल्स के अंदर ऑन करना पड़ेगा, जो दिखे मेरा डाटा लेवल्स भी मुझे बोल्ड में करना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा। अब इसका मुझे एक सिर्फ शेडो देना है, ठीक। तो मैं जाता हूँ इसको बंद करके जनरल्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर, शेडो, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ये हो गया। अब मुझे फटाफट से भाई दूसरा बनाना पड़ेगा, जो कि है एरिया चार्ट। तो मैं एरिया चार्ट ले लेता हूँ यहाँ से फटाफट से। तो ये रहा, मैं बाहर में क्लिक कर लेता हूँ, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अब एरिया चार्ट मुझे चाहिए, टोटल ऑर्डर चाहिए मंथ के अकॉर्डिंग। तो मैं लेता हूँ जो मैंने न्यू मंथ बनाया है, इसको न्यू मंथ चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर फिर से, क्योंकि भाई मुझे मंथ के अकॉर्डिंग भी तो देखना है। अब इसको मैं देख सकते हो मई जून जुलाई में मेरा सबसे ज़्यादा है, इसको भी मैं सॉर्ट करूँगा। कैसे, तो देखो न्यू मंथ में मैंने किया क्लिक, और इसको मैं करूँगा सॉर्ट, और नेम ऑफ मंथ जो था न्यू मंथ नहीं,
मंथ नेम के हिसाब से, या एंड डे, हाँ शायद यही रहना चाहिए। तो अब इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा, शॉर्ट एक्सिस न्यू मंथ के हिसाब से, देखो हो गया। लेकिन इसका भाई अभी तक ये नहीं लिया है, एक बार फिर से मुझे करना पड़ेगा। शॉर्ट बाय मंथ नेम के हिसाब से नहीं, पिज़्ज़ा सेल, पिज़्ज़ा डे, ऑर्डर डेट, एंड डे, डे ऑफ वीक, न्यू मंथ, या मंथ के हिसाब से। मंथ के हिसाब से हो गया। अब ये मुझे असेंडिंग में चाहिए, तो शॉर्ट एक्सिस शॉर्ट बाय असेंडिंग, कंप्लीट हो गया। देख सकते हो आ गया मस्त जुलाई में। अब मुझे इसका कलर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसका सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, फॉर्मेट पेंटर, और इसमें क्लिक कर दूँगा। मस्त डिजाइन बन गया, कंप्लीट। और मुझे क्या चाहिए, तीसरा चार्ट चाहिए क्या, नहीं 2 ही चार्ट चाहिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ फटाफट से बड़ा। ठीक है, मैं कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक वो, तो सबसे पहले वो ले लेता हूँ। तो मुझे चाहिए इंसर्ट्स के अंदर शेप्स, तो क्या चाहिए मुझे, यही वाला ले लेता हूँ क्या, छोटा करके ऊपर में हल्का सा, जिस पे मैं सारी चीज़ें लिख सकूँगा। ये हो गया, इसको पूरा सटा देता हूँ। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो स्लाइसर चाहिए, तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ सारी चीज़ें। एक मुझे चाहिए स्लाइसर्स, और स्लाइसर में आएगा चिकन का पिज़्ज़ा का कैटेगरी। पिज़्ज़ा कैटेगरी कहाँ गया भाई, पिज़्ज़ा कैटेगरी, पिज़्ज़ा कैटेगरी ये रहा। इसको उठा के मैं डाल दूँगा इसमें, और ये मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ मैं लेके जाऊँगा पिज़्ज़ा कैटेगरी को, और पिज़्ज़ा कैटेगरी को मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, तो मैं कर दूँगा अभी फटाफट से। मैं जाऊँगा इसके अंदर, मैं जाऊँगा स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर, वर्टिकल नहीं ड्रॉप डाउन चाहिए मुझे। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे चाहिए स्लाइसर सेटिंग का, स्लाइसर्स का हेडर चाहिए बोल्ड कलर, बढ़िया है पिज़्ज़ा सेल्स। बॉर्डर वैल्यूज़ का अंदर मुझे जाना पड़ेगा, वैल्यूज़ का भी चाहिए मुझे बोल्ड, और ठीक है, इसका कलर वगैरह सब कुछ, फॉन्ट वगैरह सही है। अब सही है, उसका कलर मैं ठीक रहने देता हूँ, मुझे ज़्यादा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मुझे चाहिए क्या, एक कैलेंडर चाहिए वो वाला, तो मैं डेट को डाल के दूँगा, ऑर्डर डेट को उठा के डालूँगा। ठीक, बस इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि पिज़्ज़ा सेव डैशबोर्ड, और इसको उठा के इधर। अब मुझे चाहिए वो कैलेंडर। ठीक, तो मैं कर लेता हूँ, क्या लिया था मैंने एक बार, इसमें क्या क्या मुझे चाहिए। अब ये चाहिए, अब ये क्या है भाई, स्लाइसर्स। हाँ ठीक, तो मुझे एक स्लाइसर चाहिए, और स्लाइसर सेटिंग में मुझे चाहिए एक स्लाइसर्स, तो मैं ले लूँगा स्लाइसर्स, न्यू स्लाइसर्स। और स्लाइसर्स में मुझे चाहिए ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को मैंने उठा के डाला, और ऑर्डर डेट को उठा के
इसका मुझे टाइटल नहीं चाहिए, स्लाइसर्स का हेडर नहीं चाहिए मुझे इसका, और इसका मुझे बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए जनरल के अंदर। बाकी का सब वैल्यूज़ को बोल्ड करना है सिर्फ। कलर कुछ और कर दो क्या, वाइट कर देता हूँ तब अच्छे से दिखेगा, तो वाइट करता हूँ। देखो अच्छा दिख रहा, मस्त। इसका मुझे बैकग्राउंड बंद करना था एक्चुअली जनरल के अंदर, और इसका भी कलर मुझे पिज़्ज़ा कैटेगरी का इसका हेडर भी ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। बढ़िया लग रहा, तो फटाफट से मैंने कर लिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, तो फटाफट से मैं आता हूँ। तो देखो मुझे एक टोटल रिवेन्यू दिखाना है पिज़्ज़ा कैटेगरी के हिसाब से, और टोटल रिवेन्यू पिज़्ज़ा साइज के हिसाब से, टोटल पिज़्ज़ा जो सोल्ड हुआ है पिज़्ज़ा कैटेगरी के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाना है। टोटल रिवेन्यू मुझे चाहिए पिज़्ज़ा कैटेगरी के हिसाब से, तो ये बना लेता हूँ। इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्या, तो मैं लेता हूँ पाई चार्ट, और पाई चार्ट में मुझे टोटल रिवेन्यू दिखाना है, तो मैं लेता हूँ टोटल रिवेन्यू। अब ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, ठीक। टोटल रिवेन्यू मुझे चाहिए किसके अकॉर्डिंग, तो पिज़्ज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये आ गया। अब मैं फॉर्मेट कर दूं क्या इसके अकॉर्डिंग, देखते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर, तो ये अजीब ले रहा, तो नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या जाता है। मैं जाऊंगा इसका अंदर, मैं जाऊंगा रोटेशन, अरे यार क्लासिकल का कलर मुझे करके दे दो पिंक, इसका कलर करके दे दो ये, बेस का कलर कर दो ब्लू, इसका कर दो ऑरेंज, मस्त। तो ये मेरा बन के रेडी एक कार्ड। फिर से मैं क्या करूँगा, मुझे फिर से चाहिए तो एक मैं लेता हूँ यहाँ से डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में मुझे दिखाना है डोनट चार्ट में मुझे क्या दिखाना है भाई, तो डोनट चार्ट में मुझे दिखाना है टोटल, इसमें रिवेन्यू दिखाना है ऑर्डर के हिसाब से शायद, तो मैं देख लेता हूँ। ये दिखाना है मुझे पिज़्ज़ा साइज के अकॉर्डिंग कितना रिवेन्यू हुआ है, तो टोटल रिवेन्यू फिर से दिखाना है लेकिन पिज़्ज़ा साइज के अकॉर्डिंग। तो ये रहा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा। मैं कर दूंगा इसी से फॉर्मेट प्रिंटर, ये लो सारा चीज़ गायब हो गया, लेकिन इसका लेजेंड मुझे चाहिए, तो लेजेंड कर दूंगा ऑन। और इसका स्लाइसर्स मुझे चेंज करना पड़ेगा अच्छा सा थोड़ा सा, एक तो मुझे ब्लू चाहिए ही चाहिए, स्मॉल का मुझे थोड़ा सा येलो दे दो, और एक्स्ट्रा लार्ज का भाई मुझे ये वाला, और इसका मुझे कुछ और दे दो जैसे कि ये। तो ये बन के रेडी। अब मुझे एक और चाहिए, तो मैं इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ। लास्ट चार्ट है ये मेरा, जिसमें कि मुझे क्या करना है, टोटल रिवेन्यू तो दिखाना है लेकिन पिज़्ज़ा साइज के अकॉर्डिंग नहीं, ये सब मुझे दिखाना है पिज़्ज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं तो वो भी कर लेंगे। मुझे दिखाना है ये वाला चार्ट, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, क्लस्टर, ये वाला फनेल चार्ट। तो फनेल चार्ट में कन्वर्ट हो गया, और फनेल चार्ट में मुझे चाहिए पिज़्ज़ा कैटेगरी, ये रहा, बन गया। इसका लेजेंड मुझे कर देते हैं ऑफ। जो फालतू डाटा लेवल्स मुझे चाहिए, चलो ठीक है, कैटेगरी लेवल नहीं चाहिए, और ये भी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा फॉर्मेट किया जाए साइज वगैरह को लेकर, फॉर्मेट प्रिंटर, चलिए
कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। तो देख सकते हो लगभग मैंने डैशबोर्ड आपको बना के दिखा दिया है। इसमें से जो जो इनसाइट जनरेट हुआ है आप यहाँ से ले सकते हो। जो जो आपको लोगो देना है वो लोगो दे सकते हो। जैसे कि क्या, जैसे कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा इमेज, मैं दिखा देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। इंसर्ट में जाएंगे और इमेजेस पे क्लिक करेंगे। इमेज में जाने के बाद जैसे कि ये है होम का, तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और ओपन किया, और इसको मैं यहाँ से छोटा करके होम को लेके आ सकता हूँ, ठीक। और जब जैसे ही दूसरा पेज में बनाऊंगा तो दूसरा पेज का भी, ये देखो ये होम पेज का बन चुका है आइकॉन। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक। ये होम का हो गया, ये होम पेज है मेरा। इसी तरह मैं सेम दूसरा पेज भी बना सकता हूँ। दूसरा पेज के लिए आपको क्या करना है, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता आपको कि भाई और अच्छे से, क्योंकि भाई इसका थोड़ा सा मुझे ये बेकार लग रहा कलर। पहले तो पिंक वाला बेकार लग रहा, तो इसको मैं करता हूँ येलो से कम। अब अच्छा लग रहा थोड़ा सा, ये भी ठीक है, ये ठीक है। इसका ब्लू का थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भाई कि कैसे ये मैंने डैशबोर्ड बनाया। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो क्या करना है, देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये बटन्स कैसे लगाना है। जैसे ही आप न्यू पेज क्लिक करोगे वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ यार। इसको मैं करता हूँ ऊपर और एक न्यू पेज कर लेता हूँ यहाँ से इंसर्ट, और इसका नाम कर लेता हूँ होम। इसको आपको रखना है होम। तो भाई मेरा बैटरी भी चार्ज कम ले रहा है और ये फिल्टर हो चुका है यार। हाँ चार्ज तो ले रहा है लेकिन चार्ज छोड़ दे रहा है। तो भाई मैं बैटरी लो हो चुका है इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ। आप न्यू पेज सिंपली बना लीजिएगा। पहले तो आपको यहाँ पे बटन चाहिए, ठीक, जो कि आपको पेज 1 पेज 2 में लेके जाए। तो यहाँ पे आप जाके नेविगेटर पे क्लिक करिएगा और पेज नेविगेटर कर दीजिएगा, ठीक, ताकि आपको 2 पेज का मिल जाए। जैसे ही मैंने किया तो देख सकते हो मेरे पास बन के यहाँ पे आ चुका है शायद। तो इसको मैं कर दूंगा छोटा, ऐसे करके, और इसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा।